दोस्तों नमस्कार। टारगेट विथ स्टडी प्रयागराज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि विशिष्ट बालक कौन सा है। विशिष्ट बालक क्या है, एक्सेप्शनल चाइल्ड किसे कहते हैं। कुछ बालक शारीरिक, मानसिक व संवेगात्मक दृष्टिकोण से सामान्य बालकों के मुकाबले हटकर प्रदर्शन करते हैं। इन सबको विशिष्ट बालक कहा जा सकता है। बालक में विशिष्टता सकारात्मक या नकारात्मक हो सकते हैं। जो विशिष्ट बालक होते हैं वो सामान्य बालकों की तुलना में या तो बेहतर करते हैं या सामान्य बालकों की तुलना में खराब प्रदर्शन करते हैं। जो बेहतर प्रदर्शन करने वाले बालक होते हैं उसे सकारात्मक बालक कहते हैं। जो सामान्य स्थिति से खराब प्रदर्शन करने वाले बालक होते हैं उसे नकारात्मक बालक कहते हैं। जैसे बालक के दो प्रकार बताए गए हैं, सकारात्मक बालक पॉजिटिव चाइल्ड और नकारात्मक बालक निगेटिव चाइल्ड। तो इसमें सकारात्मक बालक को औसत से उच्च प्रदर्शन करने वाला, सकारात्मक बालक में जो सामान्य बालक हैं तथा सामान्य बालक या औसत से उच्च प्रदर्शन करने वाले बालकों को रखते हैं। जो सामान्य बालकों से बेहतर होते हैं, अच्छा प्रदर्शन करते हैं, जैसे प्रतिभाशाली बालक, सृजनात्मक बालक और वरदानी बालक। ये बालक ऐसे होते हैं जो सामान्य श्रेणी के बालकों से बेहतर प्रदर्शन करते हैं। और दूसरा है नकारात्मक बालक, निगेटिव चाइल्ड है, जो औसत बालकों से निम्न प्रदर्शन करते हैं। जैसे समस्यात्मक बालक होते हैं, किसी प्रकार की उसको समस्या से ग्रसित हो रहता है। क्रोधी बालक होते हैं, अपराधी बालक होते हैं, निःशक्त या निर्योग्य बालक होते हैं। तो ये सब बालक जो है औसत दर्जे के नीचे के बालक होते हैं, इसलिए नकारात्मक बालक कहते हैं। अब बालकों को, जो विशिष्ट बालक को क्षेत्र के आधार पर भी इनका विभाजन किया गया है। जैसे शारीरिक विशिष्टता के आधार पर विकलांग बालक, दृष्टि दोष बालक और श्रवण दोष बालक। दिमाग से जो दिमाग की विशिष्टता के आधार पर उनका विभाजन किया गया है। दिमाग में जो बहुत तेज रहता है उसके प्रभावशाली बालक या प्रतिभाशाली बालक भी कहा जाता है। क्रिएटिव छात्र जो है सृजनात्मक बालक, और मानसिक दृष्टि से एक तो प्रभावशाली बालक होता है जो बहुत तेजी से कोई चीज को कैच करता है। सृजनात्मक बालक होता है जो नई नई चीजें खोज करके अपने से जो है अपने में क्रिएटिविटी लाता है। जो मंद गति का बालक होता है वो जो है सीखने सोचने की क्षमता उसमें कम होती। संवेगात्मक बालक में होता है क्रोधी बालक होता है, समस्यात्मक बालक होता है, सामाजिक विशिष्टता के आधार पर वंचित बालक होता है, पिछड़े बालक होते हैं, अपराधी बालक होते हैं। तो जैसे शारीरिक रूप से विकलांग मतलब विशिष्ट विकलांग बालक होता है जिसका हाथ पैर में किसी प्रकार का विकार हो जाए, तो उस तरह के विकलांग बालक होते हैं। दृष्टि दोष बालक वो होते हैं जो आंखों से जिसको नहीं दिखाई देता है, तो उसको जो है हम पढ़ाते समय ब्रेल लिपि का प्रयोग करते हैं। श्रवण दोष बालक है जिसको सुनाई नहीं देता है, कानों में दिक्कत होती है, तो उसको कान की मशीन लगा करके उनको कान की मशीन गिफ्ट की जाती है सरकार की तरफ से। मानसिक रूप से होता है कि प्रभावशाली या मेधावी बालक होते हैं जो अपनी कक्षा में उच्च प्रदर्शन करते हैं, उनको मेधावी बालक कहते हैं। सृजनात्मक बालक ऐसे बालक को कहा जाता है जो कि नए नए क्षेत्रों में या मतलब किसी क्षेत्र में वो किसी न किसी प्रकार की खोज करते हुए नई चीजें प्रदर्शित करता है। और मंद गति का बालक वो होता है जिसके सीखने की क्षमता कम होती है। संवेगात्मक बालक होता है संवेगों के दृश्य, जैसे क्रोधी बालक हुआ, किसी बात को बोल दीजिए तो वो क्रोधित हो जाता है। समस्यात्मक बालक, उसके घर परिवार में किसी प्रकार की समस्या है जिससे वो पढ़ाई में कमजोर है, पढ़ने में उसकी रुचि नहीं होती है, तो समस्यात्मक बालक होता है। और सामाजिक रूप से विशिष्टता मतलब वंचित बालक होता है जिसको सुख सुविधाएं नहीं मिल पाती, माँ बाप की सिचुएशन खराब होती है तो जो है सुख सुविधाएं नहीं मिल पाती है, इस कारण से वो वंचित बालक होता है। पिछड़े बालक होता है जो सामान्य बालकों से पीछे होते हैं, जिसका पारिवारिक स्थिति का माहौल सही नहीं रहता है, तो बच्चे मुख्य धारा से पिछड़ जाते हैं, तो ऐसे बालक को पिछड़े बालक कहते हैं। कुछ बालक ऐसे होते हैं जो कि बचपन अवस्था से ही जो है बुरे संगत में पढ़ करके वो अपराध की दृष्टि में बढ़ जाते हैं। इस प्रकार के बालक को बाल अपराधी बालक कहता है। उसके बाद हम प्रतिभाशील बालक, इसमें पूरा जानने के बाद दो कैटेगरी हमको पढ़नी है, जिसमें है प्रतिभाशाली बालक किसे कहते हैं, सृजनात्मक बालक किसे कहते हैं, टैलेंटेड चाइल्ड और क्रिएटिव। अब हम प्रतिभाशाली बालक के बारे में जानेंगे। टैलेंटेड चाइल्ड कौन होता है? तो टैलेंटेड चाइल्ड होता है कि जब हम बुद्धि पढ़ेंगे तो उसमें होता है आईक्यू लेवल।
आईक्यू लेवल जिस बच्चे की आईक्यू लेवल 130 से 140 से ऊपर होती है उसको हम कहते हैं प्रतिभाशाली बालक। किसी क्षेत्र विशेष में उच्च स्तरीय प्रदर्शन को प्रतिभा कहते हैं। ऐसा प्रदर्शन करने वाला बालक प्रतिभाशाली बालक कहलाता है। ऐसे बालकों में गहन निरीक्षण तथा सृजनात्मकता कूट कर बने। ऐसा बालक जो किसी एक विशेष क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करे तो वैसे बालक को जो है प्रतिभाशाली बालक कहते हैं। जो मतलब जिस क्षेत्र में वो, अगर मान लीजिए जिस क्लास में पढ़ रहा है उस क्लास में अध्यापक द्वारा बताए गए सभी प्रश्नों का तथ्यता बेहतर तरीके से उत्तर दे देता है और जो चीजें अध्यापक द्वारा पढ़ाई गई है उसको पूरा अपने मानसिक पटल पर उसको रख लेता है, तो ऐसे बालक को प्रतिभाशाली बालक कहते हैं। उसमें गहन निरीक्षण और सृजनात्मक क्षमता होती है। एक से ज्यादा क्षेत्र में औसत से अच्छा प्रदर्शन करने वाले बालकों को बहुत प्रतिभाशाली बालक कहता है। जैसे मल्टी टैलेंटेड है, कोई बालक है एक से अधिक क्षेत्र, जैसे उसको गणित में भी वो टॉपर है, संस्कृत में भी टॉपर है, हिंदी में भी टॉपर है, हर क्षेत्रों में अगर वो अच्छा प्रदर्शन करता है तो ऐसे बालकों को मल्टी टैलेंटेड बालक कहा जाता है। वरदानी बालक ऐसे बहु प्रतिभाशाली बालक जो अभूतपूर्व अद्वितीय अनुपम क्षमताओं का स्वामी हो, वरदानी बालक कहा। वरदान मतलब होता नहीं कि इनको वरदान दे दिए, बहुत मतलब वो जैसे होता है कि उसका मानसिक पटल जो है अपने परिवार के सदस्यों जो कि बेहतर आईक्यू लेवल वाले उनके माता बाप पिता रहते हैं, उन्हीं का गुण और स्वभाव पा जाते हैं। और कुछ बालक ऐसे होते हैं माता पिता के गुणों से इतर भी जो है बेहतर प्रदर्शन करने लगते हैं। और तब इस तरह के बालक जो कि मतलब उनके माँ बाप में भी मल्टी टैलेंटेड रहते हैं, या तो बच्चा मल्टी टैलेंटेड बन जाता है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं माँ बाप मल्टी टैलेंटेड नहीं रहते, फिर भी बालक जो है मल्टी टैलेंटेड हो जाता है, तो ऐसे बालकों को वरदानी बालक कहा जा सकता है। सरकार द्वारा विशिष्ट बालक के लिए विशिष्ट विद्यालय की स्थापना की गई। जैसे विशिष्ट बालक जैसे विकलांग है, दृष्टिबाधित है, श्रवण बाधित है, इस तरह के विद्यालय खोले गए हैं। जैसे एक जो है चित्रकूट में खोला गया है अंधों के लिए ब्रेल लिपि वाला विद्यालय। हमारे इलाहाबाद में मानसिक विकलांगता से संबंधित विद्यालय है। तो जो स्पेशल बच्चे हैं उनके लिए स्पेशल जो विद्यालय खोले गए हैं उसमें केवल वही स्पेशल बच्चे रहते हैं, उन्हीं का पठन पाठन कराया जाता है, आवासीय होता है। ऐसे जो है सरकार द्वारा बहुत सारे विद्यालय खोले गए हैं। दिल्ली सरकार द्वारा राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय, दिल्ली सरकार जो है अच्छे बच्चों से जो है प्रतिभा कोर्स से संबंधित एग्जाम कराते हैं। जो बच्चा पास कर लेता है उसको उस विद्यालय में एडमिशन करके उनके लिए उस तरह की अच्छे स्तर से उनकी पढ़ाई लिखाई की है। अपने यहाँ पर देखा जाए केंद्र सरकार द्वारा नवोदय विद्यालय की स्थापना हुई, उसकी परीक्षा होती है, जो बच्चा उस परीक्षा को पास कर लेता है उस विद्यालय में उसका एडमिशन हो जाता है। अपने उत्तर प्रदेश में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है, जो गरीब और निम्न वर्ग की महिलाएं बच्चे मतलब जो गरीब और निम्न वर्ग के परिवार की बच्चियां हैं उनको जो है 6 से 8 तक के बालिकाओं के लिए कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की स्थापना की गई है, जिसमें गरीब घर के बच्चे जो है उसमें एडमिशन लेकर बच्चियां एडमिशन लेके पढ़ सकते हैं। इसी तरह से अन्य अभिनव विद्यालय या इस तरह से अन्य तरीके के विद्यालय की स्थापना हुई है। जो हमारे बच्चे में बेहतर प्रदर्शन करते हैं उनका एग्जाम लिया जाता है, जो उस एग्जाम में पास हो जाता है तो उनका जो है उस विद्यालय में एडमिशन होता है और उस स्तर से उनकी पढ़ाई करा करके उनकी प्रतिभा को निखारा जाता है। उसके बाद सृजनात्मक बालक है, क्रिएटिव चाइल्ड है। सृजनात्मक व्यक्ति की उस क्षमता सृजनात्मक व्यक्ति की उस क्षमता को कहते हैं जो ऐसी रचना संरचना खोज या विचारों का उत्पादन कर सके। मतलब सृजनात्मक बालक ऐसे बालक को कहते हैं जो कि अपना कोई खुद की एक रचना करे, अपना कोई नया विचार दे और नया कोई चीज उत्पादित करे जो इसके पहले कोई न किया हो, या किसी नवीन वस्तु या विचार का सृजन ही सृजनात्मकता है। कोई बालक है कोई नवीन आविष्कार किया, नवीन खोज किया या नवीन विचार प्रस्तुत किया, ऐसे बालकों को जो है सृजनात्मक बालक कहते हैं, जिससे नवीनता।
ऐसा विचार जो बिल्कुल नया हो, कोई रचा ना हो, मतलब नवीनतक, मतलब बालक ऐसा कोई विचार दिया हो, व्यू दिया हो को उससे पहले कोई उस तरह का व्यू ना दिया हो। मौलिकता है जिसे उसके द्वारा स्वयं रचा गया हो, किसी से चुराया ना हो। तीसरा है उपयोगिता, जो विचार दिया हो वो बालकों के लिए या मानव कल्याण के लिए उपयोगी हो। इस प्रकार से हमने पढ़ा कि प्रतिभाशाली बालक और सृजनात्मक बालक और विशिष्ट प्रकार के बालक जो हैं, इनके बारे में विस्तार पूर्वक समझा। अब हमारी वीडियो आपको बेहतर लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे लेटेस्ट से लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।